है। स्थानीय लोग बताते हैं कि झील में एक रहस्यमयी जीव रहता है जिसका शरीर सांप की तरह लंबा और रंग लगभग काला है। झील के किनारे रहने वाले कुछ मछुआरों पर हमले की घटनाएं भी बताई जाती हैं। हालांकि किसी ने भी उस जीव को साफ साफ नहीं देखा, इसलिए उसकी असली पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जब यह बात जेरेमी तक पहुंची तो शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद झील में कोई बहुत बड़ा जलजीव रहता होगा, लेकिन कनाडा की झीलों का पानी बेहद ठंडा होता है, इसलिए कई तरह के जीव वहाँ लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने चमकीले लुर और चारे को पानी की सतह पर खींचना शुरू किया, जिससे छोटी मछलियों के तैरने जैसा आभास होता है। इससे बड़ी शिकारी मछलियां आकर्षित हो जाती हैं। कुछ ही देर में उनके कांटे में एक मछली फंस गई। आकार में वह बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके तेज दांत बताते थे कि वह शिकार करने वाली मछली है। इसके बाद उन्होंने ऐसी कई मछलियां पकड़ी। लोग जिस रहस्यमयी जीव की बात करते हैं वह आखिर क्या हो सकता है, इसी बारे में और जानकारी लेने के लिए जेरेमी पास के एक बुजुर्ग मछुआरे ओल्ड माँ से मिलने गए। ओल्ड माँ ने बताया कि युवावस्था में एक बार जब वह ग्राहकों के साथ मछली पकड़ने गए थे, तब उन्होंने पानी में एक बहुत बड़ा काला जीव देखा था। ओल्ड माँ ने यह भी बताया कि यह जीव अक्सर झील के बीच मौजूद एक बड़े पत्थर के आसपास दिखाई देता है। जेरेमी को लगा कि संभव है उस पत्थर के नीचे कोई छिपने की जगह हो, इसलिए उन्होंने खुद पानी में उतरकर वहाँ की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने डाइविंग सूट पहना और झील में उतर गए। पानी बहुत ठंडा था और नीचे साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे आसपास टटोलते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन लगभग 15 मिनट की तलाश के बाद भी उन्हें वहाँ कोई गुफा या सुरंग नहीं मिली। जेरेमी के वहाँ आने की खबर आसपास फैल गई। कई लोग उनसे मिलने आए और अपने अनुभव साझा किए। कुछ लोगों ने बताया कि पानी में किसी जीव ने उन पर हमला किया था। इन घटनाओं की जानकारी इकट्ठा करने पर जेरेमी ने पाया कि कई मामलों में शक एक खास मछली नॉर्दर्न पाइक पर जाता है। नॉर्दर्न पाइक इस इलाके की झीलों में शीर्ष शिकारी मानी जाती है। इसका वजन लगभग 30 किलो तक हो सकता है और लंबाई करीब 1.5 मीटर तक पहुंच जाती है। इसके जबड़ों में तेज और लंबे दांत होते हैं और इसका शरीर लंबा व पतला होता है, जिससे यह तेजी से तैर सकती है। इस बारे में और समझने के लिए जेरेमी ने फिर से मछली पकड़ने की कोशिश की। कई दिनों तक वह और उनकी टीम अलग अलग जगहों पर जाकर कोशिश करते रहे, लेकिन खास सफलता नहीं मिली। नॉर्दर्न पाइक को पकड़ना आसान नहीं माना जाता, इसलिए कई बार प्रयास करने के बाद भी उन्हें ज्यादा मछलियां नहीं मिली। करीब एक हफ्ते बाद आखिरकार एक नॉर्दर्न पाइक उनके कांटे में फंस गई। जेरेमी ने सावधानी से उसे नाव के पास लाने की कोशिश की, लेकिन वह छूटकर वापस पानी में चली गई। इसी दौरान उनके साथी को एक दिलचस्प बात याद आई। उसने बताया कि प्रजनन के मौसम में नर नॉर्दर्न पाइक मादा के पीछे पीछे तैरते हैं। कई बार कई नर मछलियां एक कतार में उसके पीछे चलती हैं। यह सुनकर जेरेमी को एक नई संभावना समझ आई। अगर कई बड़ी मछलियां एक साथ कतार में तैर रही हों, तो दूर से देखने पर वह एक लंबे सांप जैसे जीव की तरह दिखाई दे सकती है। कुछ समय बाद जेरेमी फिर से सोल स्टोन के पास मछली पकड़ने पहुंचे। इस बार थोड़ी देर बाद उनके कांटे में एक मछली फंस गई। उन्होंने धीरे धीरे उसे खींचा और उनके सहायक ने जाल की मदद से उसे पकड़ लिया। यह लगभग 1.2 मीटर लंबी नॉर्दर्न पाइक थी। उसके बड़े जबड़े और तेज दांत साफ दिखाई दे रहे थे।